याद रखें, अल्लाह हर हाल देख रहा है। आइए मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई की दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू में जानते हैं कि थोड़ा सा सब्र कैसे ज़िंदगी बदल देता है। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लखबीर। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। ए अकड़ के चलने वाले, ए नाशुक्र इंसान, ए दौलत के पुजारी, वो वक्त याद कर जब तू कब्र, उस वक्त कफन भी छीन लिया जाएगा। अब सबको छीन लिया गया, दौलत, बैंक बैलेंस, तेरी जायदादें, प्लाजे, गाड़ियां, घर, कोठियां, बंगले, सब कुछ यहीं रह गया। सिर्फ एक चादर कफन के लेके जा रहा है। लेकिन जब कब्र से उठाया जाएगा, ये कफन की चादर भी रह जाएगी, बरहना उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। ना पांव में जूते, ना सर पे पगड़ी, ना बदन पे कपड़ा, बुरहना उठाया जाएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना तो कांपने लगी। अर्ज़ की, हुजूर कब्र से बुरहना उठाए जाएंगे तो एक दूसरे से हया नहीं आएगी? फरमाया, आयशा मामला इससे भी आगे है। किसी को होश होगी तो हया आएगी, होश उड़े हुए होंगे, खौफे कयामत तारी होगा। कब्रों से यूं लोग उठाए जाएंगे। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। अब बोसिरा का जो मफहूम है, जो तर्जुमा और मानी है, वो तो रहे। बोसिरा का जो सोती आहंग है, जब बोलते हुए एक झटका लगता है तो कब्रों से उठते हुए लोगों की कैफियत मालूम करने के लिए बोसिरा का सोती आहंग ही काफी है। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। हुस्सिला के ऊपर जो तशदीद है, ये माने को कितनी खूबसूरती के साथ एक मुजस्सम पैकर में सामने ला रही है। अल्लाह फरमाता, फिर वो वक्त आएगा जो सीने में होगा वो तश्तज़बाम हो जाएगा। आज आप मुझे नेक समझते हैं, मैं आपको अच्छा समझता हूं, लेकिन मेरे सीने के अंदर क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। ये मैं तकरीर चहक चहक के कर रहा हूं, इसके पीछे क्या है? मैं आपके दिल अपनी जानब मोड़ना चाहता हूं, आपकी जेबें खाली करना चाहता हूं, या मैं आपके सामने पाक और सुथरा और बड़ा जो है वो नेकोकार बनना चाहता हूं, या मेरा मकसद रिज़ाए इलाही है? ये मुझे पता है, आपको नहीं पता। आप कहां हैं, कहां खड़े हैं, मैं आपको अच्छा समझता हूं, लेकिन आपको पता है कि हम कहां खड़े हैं। लेकिन कयामत के दिन ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर। और सूरा अत्तारिक में फरमाया, यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। उस दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे और कोई ताकत नहीं होगी जो उन राजों को खुलने से रोक सकेगा। आज ताकतवर की बात नहीं खुलती और कमजोर की बात उछाल दी जाती है, लेकिन वो वक्त आने वाला है, यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। न जोर के बल पे, न जर के बल पे, न किसी और बल पे किसी काम को रोका जा सकेगा। हर शय तश्तज़बाम हो जाएगी। वो कितना सख्त दिन होगा। ऐ दावरे हशर मेरा नामा ए आमाल ना पूछ, इसमें कई पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो वो कितना सख्त दिन होगा। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लखबीर। बेशक उनका रब उस दिन उनसे खूब बाखबर होगा। वो आज भी बाखबर है, लेकिन आज कईयों को यकीन नहीं कि वो बाखबर है, लेकिन उस दिन सबको यकीन हो जाएगा कि मेरा रब इससे बाखबर है। जब पुरानी तस्वीरें चलना शुरू हो जाएंगी, जब सारी वीडियो सामने आ जाएगी, जिंदगी में जो जो किया, तन्हाई में, एलानिया, खुफिया, जहां जहां जो किया, दादे ऐश दी, सब कुछ तश्तज़बाम होगा। सब कुछ जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होगा, कोई चीज भी तश्तज़बाम होने से नहीं रह जाएगी। तो फिर बंदा कहेगा, ओहो ये तो सब मेरे मालिक को पता था, लोगों की नजरों से छुप सका, रब की निगाहों से तो नहीं छुप सका। उसकी निगाहों से कौन छुप सकता है? ये यकीन आज अपनी रूहों में उतार लो, अच्छी तरह से जज्ब कर लो। गुनाहों से बचने का अक्सीर नुस्खा है ये यकीन कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ये यकीन जब रूह में जम जाए, ख्यालों में उतर जाए, एतकाद का पुख्ता हिस्सा बन जाए, फिर बंद कोठड़ी में भी जुर्म नहीं हो सकता कि मेरा मालिक तो मुझे देख रहा है। आप देखते नहीं कि जब सातों दरवाजे बंद करके बुत के ऊपर मोटा कपड़ा डाल के जुलेखा बोली, है तलक यूसुफ अब तो आ जाओ ना, अब तो कोई नहीं देख रहा। काला माज़ल्ला,
तो जनाब यूसुफ ने कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। अल्लाह अकबर, तू दरवाजे बंद करके लोगों की नजरों से छुप गई है और बेनूर आंखें रखने वाले इस पत्थर के बुत से भी हया करती है और उस पर भी पर्दा डाल लिया है। जब तू इस झूठे खुदा से हया करती है, मैं सच्चे खुदा से हया क्यों ना करूं, जो सातवीं कोठड़ी में भी देखता है। इतनी रोशनियां बरसी के गुनाह का तस्वर भी महाल हो। तो ये यकीन कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ये इंसान की जिंदगी में नज्म पैदा करता है। बाप अपने बेटे को कोई बात कहे तो सादतमंद बेटे को गौर से वो बात सुननी चाहिए। उस्ताद या शेख अपने शागिर्द को कोई बात कहे तो उसे गौर से उस बात को समात करना चाहिए, चूंकि कहने वाला उसका बुजुर्ग है। लेकिन वो बुजुर्ग, वो शेख, वो उस्ताद अगर साथ कसम भी करे तो फिर और ज़्यादा मजमून की अहमियत हो जाती है कि ये कोई अहम मजमून था जिससे कबल कसम की जा रही है। अब यहाँ जो इरशाद फरमाया जाने लगा है उससे कबल मेरे रब ने रब हो के कसम की है। मेरा मालिक तो यूं भी कह देता तो काफी था, लेकिन मजमून इतना अहम है कि उसको बयान करने से कबल मेरे रब ने कसम की, और फिर कसम भी एक नहीं की, 5 कसमें की। वल आदियात दबहा, कसम है उन घोड़ों की जब वो तेज दौड़ें तो उनके सीनों से आवाज निकलती है। राह हक में जिहाद के लिए जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनके सीनों से निकलने वाली आवाज अल्लाह को कितनी महबूब है कि उन घोड़ों की कसम की। फलमूरियात कदहा, और वही घोड़े जब बरक रफ्तारी से दौड़ते हैं और पथरीली जमीन में जब उनका गुजर होता है तो उनके पांव से लगी हुई खुरियों के टकराने से, पत्थरों से जो शरारे निकलते हैं, अल्लाह फरमाता है कि मैं उन घोड़ों की कसमें करता हूं कि जिनके पांव से लगी हुई खुरियों के टकराने से पत्थरों से शरारे निकले। फिर इरशाद फरमाया फल मुगीरात सुबह, और वो घोड़े सुबह के वक्त जब हमला आवर होते हैं और दुश्मन के लश्करों को तख्त व ताराज करते हैं तो उन हमला आवर होने वाले घोड़ों की कसम। फ़असरन बिही नक़अ, और जब वो हमला आवर होते हैं तो उनकी सुमों से गर्द उड़ती है, तो अल्लाह फरमाता है वो गर्द उड़ाने वाले घोड़ों की कसम। फिर इरशाद फरमाया फ़वसतन बिही जमा, और वो बहादुर और दलेर घोड़े अपने सवार को लेकर के जब दुश्मन के कल्ब में घुस जाते हैं और जत्थों पर हमला आवर होते हैं तो मुझे घोड़ों की ये अदा भी अच्छी लगती है, तो मुझे उन घोड़ों की कसम। तो 5 कसमें की। कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते हैं तो उनके सीनों से आवाज निकलती है। कसम है उन घोड़ों की कि जब वो पथरीली जमीन से गुजरें तो उनके पांव से लगी हुई खुरियों के टकराने से, पत्थरों से जो शरारे निकलें। कसम है मुझे उन घोड़ों की जो लश्करों को ताख्त व ताराज करें। कसम है उन घोड़ों की जब वो हमला आवर हों तो गर्द उड़े, और कसम है उन घोड़ों की जो लश्करों के कलेजे चीर दें और आगे बढ़ जाएं और दुश्मनों के जत्थों पे हमला आवर हों। तो इन 5 किस्म के घोड़ों की मेरे रब ने कसम की है। अल्लाह अकबर, मेरे मालिक जात के घोड़े और तू उनकी कसमें करे। तो कहा कि ये घोड़े मेरे महबूब के गुलामों के हैं। अल्लाह अकबर, महबूब के गुलामों के घोड़ों के पांव से लगी हुई खुरियों के टकराने से, पत्थरों से जो शरारे निकले, रब को वो भी पसंद है। जरा गौर तो कीजिए। तो जात के घोड़े भी हों लेकिन निस्बत महबूब से हो तो वो घोड़े भी अच्छे लगते हैं। अच्छा जरा आगे आ जाइए। जात का कुत्ता है
लेकिन वलियों के संग जुड़ गया। अल्लाह ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान में किया, बल्कि उसके बैठने के स्टाइल को बयान किया। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराए बिल वसीद, उनका कुत्ता गार के धाने पे अपने बाजुओं को फैला के बैठा है। गार की दहलीज पर बैठने वाले कुत्ते की हैयत जुलूस को, उसके बैठने के स्टाइल को कुरान ने बयान किया। मालिक, इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है? एक कुत्ते के बैठने के स्टाइल को तू बयान कर रहा है, उसकी हैयत जुलूस को बयान कर रहा है, अंदाजे नशिस्त को बयान कर रहा है, तो कुरान तो सरापा हिदायत है, तो इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है? कहा यही तो बताना चाहता हूं कि जात का कुत्ता भी हो, संग नेकों के जुड़ जाए तो वो काबिल जिक्र हो जाता है, और अगर तुम मेरे वलियों से जुड़ जाओगे फिर तुम्हारा मर्तबा क्या? यहां तो कुत्ते जुड़ जाएं तो काबिल जिक्र होते हैं। अच्छा, जात की चींटी है, लेकिन राह तकती हजरत सुलेमान पैगंबर का, तो उस चींटी की गुफ्तगू अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी और उसके नाम की सूरत उतार दी। अन-नमल, सूरा नमल उस चींटी के नाम पे सूरत है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की राहें तक रही थी और अपनी हमजोलियों से कह रही थी जल्दी जल्दी अपने बिल्लों में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के नबी का लश्कर बेखबरी में कहीं तुम्हें कुचल ना डाले। और हजरत सुलेमान ने उस चींटी की बात को सुना, फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, और मुस्करा भी पड़े। तो चींटी भी हो, घोड़े भी हो, कुत्ते भी हो, लेकिन जब अच्छे लोगों के संग जुड़ जाएं, निस्बत बुलंद हो जाए, तो वो काबिल जिक्र हो जाते हैं। तो हैं घोड़े, लेकिन मेरा रब रब हो के कुरान में उन घोड़ों की अदाओं की कसमें कर रहा है। वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़अ व वसतन बिही जमा। कसम उन घोड़ों की जो तेज दौड़े तो सीनों से आवाज निकले, पथरीली जमीन में जाएं तो पांव से शरारे निकलें, गर्दो गबार उड़ाएं, दुश्मन के लश्करों को ताख्त व ताराज करके उनके जत्थों में घुस जाएं, उन दलेर और बहादुर घोड़ों की मेरा रब रब हो के कसम कर रहा है। यहां कसम की बात चली तो अल्लाह ने महबूब के घोड़ों की कसम की, घोड़ों की अदाओं को पसंद किया। महबूब के गुलामों के घोड़े, उनके पांव, पांव से लगी हुई खुरियां, खुरियों से टकराने वाले पत्थर, पत्थरों से निकलने वाले शरारे, रब के वो भी महबूब। अल्लाह अकबर। तो फिर कसम की बात चली तो कभी घोड़ों की कसमें की, कभी महबूब की राह गुजर की कसम की। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। तो शहर मक्का की कसम क्यों की? वहां काबातुल्लाह है, मुकाम इब्राहिम है, चाहे जमजम है, सफ़ा व मरवा है, मुज़दलिफ़ा है, मना है, अरफात है, कदम कदम अनवार की बरसती बरखा है, मताफ है, हतीम है, मुस्तजाब है, मुस्तजार है, मुल्तज़म है, बाबे काबा है, सक़्फ़े बैतुल्लाह है, कदम कदम पे अनवार बरस रहे हैं। शायद मेरे रब ने कसम इसलिए की हो, शायद कसम इसलिए की हो, लेकिन मेरा रब कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर की, यानी शहर मक्का की। क्यों? यहाँ काबातुल्लाह है, यहाँ मुकाम इब्राहिम है, यहाँ मुज़दलिफ़ा है, मना है, अरफात है। क्यों कसम? वान्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर की गलियों ने तेरे कदम चूमे। ए अंता मुकीमुन फी हाज़ल बलद, इमाम कुर्तबी ने इसका मफहूम बयान किया। महबूब आपकी इकामत इस शहर में है, आपके सांसों की खुशबू सूंघी है शहर की फजाओं ने, इसलिए मुझे शहर की कसम कि महबूब यहां तुम जो रहते हो। अल्लाह अकबर। तो महबूब के शहर की कसम की। वल असर, महबूब के जमाने की कसम की। वद्दुहा, महबूब के चेहरे की कसम की। वल लैल, महबूब की लटकती जुल्फों की कसम की। कभी कहा महबूब तेरे चेहरा ए ज़ेबा की कसम, कभी कहा तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम, कभी कहा तेरे शहरे नूर की कसम, कभी कहा तेरे जमाना ए हसी की कसम। और फिर कसम का बाप चला तो बात कहां तक पहुंची। महबूब न सिर्फ तेरे शहर की कसम, न सिर्फ तेरी गलियों की कसम, न सिर्फ तेरे चेहरा ए ज़ेबा की कसम, न तेरी जुल्फ़े नूर की कसम, न तेरे अहदे ज़र्री की कसम। महबूब तेरी कसम तो है ही, तेरे गुलामों के घोड़ों के पांव से
लगी हुई खुदियों के टकराने से जो शरारे उड़ते हैं, मैं खुदा होके उन शरारों को भी पसंद करता हूं और उन घोड़ों की भी कस्में करता हूं। ये कुरान है ना, वल आदियात दबहा, कसम है महबूब तेरे गुलामों के घोड़ों। अल्लाह अकबर, कसम है उनके सीनों से निकलती आवाज की, कसम है उनके पांव से निकलते हुए शरारों की, कसम है उनकी खूबसूरत अदाओं की, इन अदाओं वालों घोड़ों की कसम। अल्लाह अकबर। ये कसमें करने के बाद जवाब कसम क्या है? देखिए, मैं यहां बैठा हूं और मैं गुफ्तगू के आगाज पे ही कसमें उठाना शुरू कर दूं। मुझे कसम है रब्बे काबा की, मुझे कसम है अर्शे इलाही के मालिक की, मुझे कसम है जमीन व आसमां के खालिक की। तो कसमों पे कसमें करता जाऊं तो जो मुझे गौर से सुनने का आदी नहीं भी है तो वो भी मुतवज्जे हो जाएगा और सुनने के लिए बेचैन हो जाएगा कि हजरत कसमों पे कसमें उठाए जा रहे हैं, कोई बात है आज। तो मेरा रब रब हो के कसमें कर रहा है। तो उसके बाद जवाब कसम क्या है? तो कान खड़े हो गए, रूहों में प्यास बढ़ गई और समाअतें बिछ गई कि मेरे मालिक तू कसमों पे कसमें कर रहा है। कभी घोड़ों की अदाओं की कसमें, कभी उनके सीनों से निकलते हुए जो है वो उस मुहीब आवाज की कसमें, कभी पांव से उड़ते हुए शरारों की बातें और कभी उनके पांव से उड़ती हुई धूल की कहानियां। तो कसम पे कसम और कसमें भी घोड़ों की, तो कोई बात होगी। तो एकदम कान खड़े हो गए। तो जवाब आया, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है, इंसान अपने रब का नाशुक्र है। कसमें घोड़ों की, उनकी अदाओं की और नाशुक्र हजरत इंसान को कहा। ये कितनी लतीफ चोट थी जो हजरत इंसान को मारी गई। या अल्लाह, हमें नाशुक्रा कहना था तो कहीं और मुकाम पे कह लिया जाता। घोड़ों की तू कसमें करे और हमें नाशुक्रा कहे। घोड़ों की कसमें हो रही हूं और इंसान को नाशुक्रा कहा जाए। इंसान को नाशुक्रा कहना था तो किसी और मौके पे कह लिया जाता। कहा यही तो समझाना चाहता हूं कि चम मीठा नहीं होता, काम मीठा होता है। तो जात के घोड़े भी हों लेकिन काम करें तो मुझे वो भी अच्छे लगते हैं। और तुम इंसान बने हो, नकूश बड़े अच्छे हैं, कदे राना रखते हो, झील जैसी आंखें हैं और तुम चलते हो तो कयामत चलती है, लेकिन मुझे तुम अच्छे नहीं लगते अगर तुम नाशुक्रे हो। ये हैं जात के घोड़े लेकिन मेरे मोहम्मद अरबी के गुलामों के गुलाम हैं, मुझे अच्छे लगते। तो वो चम नहीं देखता, वो कम देखता है। तो जात के घोड़े भी हों लेकिन निस्बत हो मेरे हुजूर से, निस्बत मेरे रसूल से हो तो रब को वो अच्छे लगते हैं। तो कहा वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़अ फवसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, इस पर किसी दलील की जरूरत नहीं है कि ये नाशुक्र है, ये खुद इसका गवाह है। जरा अपने अंदर उतर के देखे कि ये खड़ा कहां है, ये किस कदर नेमतें पाने के बावजूद शिकवे की जुबान खोले रखता है। ये नाशुक्रा हर वक्त उसकी नेमतों की नाशुक्री करता रहता है। जितनी नेमतें इसको अता की, इसको तो हमने जो चमकती रोशन आंखें दी हैं, इसको बोलती जुबान बख्शी है, खूबसूरत चेहरा दिया है, कदे राना बख्शा है, इसको दिमाग दिया है, दिमागी कुव्वतें अता की हैं और इसको सुनने वाले कान दिए, इसकी जुबान पे जायके रख दिए, निजाम इन्हिजाम, निजाम तनफ्फुस, क्या क्या नहीं से अता किया। लेकिन हर वक्त ये नाशुक्रा, नाशुक्री के कलेमात ही बोलता रहता है। मेरे पास ये भी नहीं, ये मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास ये भी नहीं। देखिए इसके पास क्या क्या इसके मालिक ने अता किया है। तो ये हर वक्त नाशुक्री, और फिर जूं जूं हम कयामत के करीब होते चले जा रहे हैं, नाशुक्री बढ़ती चली जा रही है। मैं कोई बहुत लंबी उम्र नहीं रखता, लेकिन मुझे आज से 35 साल पहले के हालात की होश है, और जो मेरे से ज्यादा उम्र में हैं वो उससे पहले के हालात जानते हैं। तो मेरा बुनियादी तौर पे एक देहात से ताल्लुक है, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि लोगों के पास जो आज कुछ है वो आज से 35-40 साल पीछे नहीं था। बिलखुसूस देहातों के अंदर लोगों के पास 1 या 2 जोड़े होते थे और उन्हें बार बार पहनते थे।
किसी शादी या ब्याह के मौके पर जाना होता तो बाज़ औक़ात किसी से वो लिबास या जूते मांग के लेके जाते। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस जमाने में लोग अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा करते थे और शादी पर अगर किसी ने जाना होता तो जिसका कपड़ा बहुत अच्छा होता तो उससे वो मांग लिया करते थे कि मैंने जरा शादी पे जाना है। बड़े भाई के जूते पहन लिया करते थे और इसी तरह गुजर होता था। कभी कोई शिकवा जुबान में पैदा नहीं हुआ था और लोगों के शिकस्ता से कच्चे घर होते थे और घर के सहन में एक दरख्त होता था, दोपहर वहां काट लेते थे। अक्सर लोग दोपहर का खाना तैयार नहीं करते होते थे, दूध पी करके ही गुजारा कर लेते थे। सुबह को नाश्ता और शाम को खाना होता था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र किया करते थे। ये पिछले दिन मैं गुजरा तो देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और गुब्बारे फोड़ रहे हैं और जब गुब्बारा फटता है ना तो बच्चे खुश होते हैं, कह कहे लगाते हैं। फिर दूसरा गुब्बारा है वो उससे खेलने लग जाते हैं और फिर जब वो फटता तो फिर खुश होते हैं। तो मैं जरा रुक गया और इस मंजर को देखने लगा और फिर मैंने कहा कि गुब्बारा फटता है तो ये बच्चे खुश होते हैं, लेकिन जब हमारा जमाना होता था, जब हम बच्चे थे तो गुब्बारा फटता था, हम रोने लग जाते थे क्योंकि खेल ही खत्म हो जाता था। एक ही गुब्बारा होता था 5-6 बच्चों के पास और गुब्बारा फट गया तो खेल खत्म, तो सारे रोने लग जाते थे। और अब ये गुब्बारे पे गुब्बारा फोड़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो कहां से कहां हम आ पहुंचे। लेकिन उस जमाने में अगर किसी से पूछा जाता, लोग पैदल सफर करते और लिबास भी पूरे ना होते, तो जब किसी से पूछा जाता क्या हाल है तो वो लंबा हाथ कर कहता है अल्लाह का शुक्र है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि वो उसका रवा रवा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। तो उसका लहजा बताता था, उसका अंदाज बताता था कि वो अल्लाह का शुक्र किस गहराई कल्ब से कर रहा है। तो वो कहता है अल्लाह का शुक्र है। और आज जबकि इतनी नेमतें लोगों को मुयस्सर हैं, इतना कुछ नसीब है, आली नस्ब घरों में रहते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, सहूलतें हैं, आसूदगियां हैं, आसाइशें हैं, माली आसूदगी है, रिहायशी आसूदगी है, खाने पीने के वाफर सामान हैं, टेबल पे इतने खाने लगे हुए होते हैं कि बारी नहीं आती खाने की। और इस कदर लिबास है कि मौसम गुजर जाता है और बाज लिबास बदलने की बारी नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद किसी से पूछे जनाब जनाब क्या हाल है, आसूदा हाल शख्स से भी पूछे तो वो भी बड़े आश्चर्य से कहता है बस चल ही रहा है। तो वो जमाना था कि जब लोगों के पास कुछ था नहीं तो लंबा हाथ करके कहते, तशक्कुर का लहजा कितना दिलावेज था, अल्लाह का शुक्र है। और आज कहते बस गुजर हो ही रही है, बस चल ही रहा है। तो नाशुक्री बढ़ती चली जा रही, इतना कुछ होने के बावजूद जो है वो इनका भी चल ही रहा है। तो कहा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। इतनी नेमतें खाने के बावजूद, इतनी दौलतें समेटने के बावजूद, इतनी इज्जतें पाने के बावजूद, इतनी आसाइशें हासिल कर चुकने के बावजूद, दौलत के इतने अंबार रखने के बावजूद इसकी जुबान बोलते हुए कितने बुखल से काम लेती है कि बस गुजर औकात हो ही रही है। और मियां तेरे रब ने तुझे इतना कुछ दिया, ये दौलतें, ये दौलतों के अंबार, ये आसूदगियां, ये बहारें, ये सब कुछ ना होता, तुझे जिंदगी बख्श दी थी, इसका ही शुक्र तेरे ऊपर वाजिब था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हजरत इंसान को ये जो कुछ दिया है, कितनी चीजें हैं हमें पता भी नहीं कि वो नेमत है, लेकिन अल्लाह ने हमें अता की। दुनिया का एक अमीर तरीन शख्स था उनासिस, तो उसके ये आंखों के जो पपोटे थे ये काम करना छोड़ गए। हमें कभी इसका एहसास भी नहीं हुआ कि ये कोई नेमत है। ऑटोमेटिक सिस्टम मेरे रब ने लगाया है, उधर तिनका उड़ा उधर आंख बंद हो गई। लेकिन उसको मसला क्या हुआ कि ये पट्टे उसके खत्म हो गए और वो अपनी मर्जी से आंखें नहीं बंद कर सकता था। डॉक्टर स्लोशन टेप लगा के आंखें खोल देता और जब उसने सोना होता तो वो बंद कर देता। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक नाम था। तो किसी ने उससे पूछा कि तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश? उसने काश अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। कहा इसके लिए तुझे कोई कीमत लगानी पड़े तो कितने पैसे लगा सकता है? काश सारी दौलत लग जाए, काश मैं अपनी आंखें अपनी मर्जी से खोल सकूं। मुझे ये बताइए कि हजरत इंसान को क्या कुछ नहीं अल्लाह ने दिया। ये लुआब है ना, लुआब हम रोज थूकते हैं, ये मिकदार से कुछ कम हो जाए तो बोलने में दिक्कत, निजाम खराब। ये जो लुआब हमारे मुंह में आता है, जो हम थूक देते हैं,
ये कुदरती ग्रीस है जो बोलने में मदद देती है, निजाम इंहिजाम को ठीक रखती है। और अगर ये लुआब कम हो जाए मिकदार से तो नज्म खराब हो जाए। अल्लाह अकबर। तो हमने कभी सोचा कि ये भी नेमते हैं? बाकी रोशन आंखें, चमकता चेहरा और जोरावर हाथ, चौड़ी छाती, धड़कता दिल, और कहते हैं इस दिमाग का अगर कंप्यूटर तैयार किया जाए तो न्यूयॉर्क शहर से बड़ा एक बकरियां चलाने वाले शख्स के दिमाग का कंप्यूटर बने। ये हजरत इंसान को अल्लाह ने इतना कुछ दिया है और फिर उसको नेमतें दी, इज्जतें दी, जायदादें, जमीनें, लंबी लंबी गाड़ियां, आली नसब प्लाजे, कितना कुछ दिया। फिर खूबसूरत औलादें दी, क्या तस्कीन कल्ब के लिए रखा उसने। तो इसके बावजूद भी ये कह रहा है बस चल रहा है, गुजर औकात हो रही है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत। इंसान अपने रब का कितना नाशुक्र है, उसने क्या कुछ इसे अता किया, क्या कुछ अता किया, लेकिन ये शुक्र का कलमा भी नहीं बोलता, बुखल से काम लेता है। तो कहा ये नाशुक्र है और इस पर कोई खारिज से दलील लाने की जरूरत भी नहीं है। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। और ये खुद इस पे गवाह है। जरा अपने अंदर उतर के देखे तो ये कितना बुखल करता है शुक्र अदा करने में, इसे खुद समझ आ जाएगी। वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। और इसकी एक खसलत यह है कि ये दौलत की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। दौलत की मोहब्बत ये बहुत ज्यादा अपने सीने में पाल चुका है और ये दौलत इसकी महबूबा बन गई है। दौलत तो इसकी जरूरत होनी चाहिए थी, लेकिन इसने उसको अपनी महबूबा बना लिया। वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। इसको मोहब्बत ज़र शिद्दत से हो गई है। सवेर से शाम तक इसका वजीफा ही यही है। इसकी जिंदगी के अंदर मंसूबे ये चलते हैं। अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है, इसकी सारी जिंदगी आसूदगी से गुजर सकती है जितना इसके पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हर वक्त इसके दिमाग के फीते पे यही चलता है और यही कहानी चलती है, ये ज्यादा कैसे हो, ये ज्यादा कैसे हो, ये ज्यादा कैसे हो। इस तराब ने इसको बेचैन कर दिया है और ख्वाहिश ज़र ने, हफ्से ज़र ने इसका चैन छीन लिया है और इतनी मोहब्बत जागुजी हो गई इसके दिल में कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए इसके दिल में जगह ही नहीं बची। वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। अल्लाह अकबर। अब पहले घोड़ों की अदाओं की कस्में की, फिर उसके बाद हजरत इंसान की ये जो बड़ी खामियां थी, जो खामियां जड़ हैं उसकी बाकी खामियों की, उनको बयान किया। एक तो नाशुक्रा है, जो मिला है उस पे ये शुक्र अदा नहीं करता, हालांकि अगर वो शुक्र अदा करे, रब का वादा है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं और ज्यादा दूंगा। एक तो ये शुक्र नहीं करता और दूसरा यह है कि दौलत की मोहब्बत इसके रगो रेशा में रच बस गई है। बल्कि अल्लाह ताला ने उन बदनसीब लोगों की कहानी बयान करते हुए कहा जो दौलत को मकसूद ही बना बैठे। अल्लज़ी जमा मालम व अद्दद। ये वो बदनसीब लोग हैं जो माल को जमा करते हैं और गिनते रहते हैं, बार बार हिसाब करते हैं। अल्लज़ी जमा मालम व अद्दद। माल को जमा किया, व अद्दद, और बार बार उसको गिनते रहे। इतने हो गए, अब इतने हो गए। अल्लाह कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतम। पहले शर्फ में अल्लज़ी जमा मालम व अद्दद यहसबु अन्ना मालहु अखलद। ये गुमान करते हैं कि हमारा माल हमें लाफानी कर देगा, माल की कसरत से हम महफूज हो जाएंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दौलत इतनी होगी तो हम हर तरह से हिफाजतों के साथ में आ जाएंगे, हमारा माल हमें लाफानी कर देगा। यह सब अन्ना मालहू अखलदा। अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये तुम्हारी भूल है कि माल तुम्हें लाफानी कर देगा, माल तुम्हें मरने नहीं देगा, माल तुम्हें महफूज कर लेगा। कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि क्या है, लयुम्बज़न्न फिल हुतम, हम तुम्हें पकड़ के आग में डाल देंगे। लयुम्बज़न्न के लफ्ज पे अगर गौर किया जाए तो अरबी में जब उनका जूता पुराना हो जाता तो पुराना जूता जब पहनने के भी काबिल न रहता तो उसको उतार के ऐसे हकारत से पहनते और उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते नबज़तु नाल, मैंने जूता फेंक दिया। वो जूता जो पांव में डालने के भी काबिल न रहे और इतना पुराना हो जाए कि उसको अब जो है वो मजीद मुरम्मत भी ना करवाना मुमकिन हो, तो उसको फिर फेंका जाता है और फिर उसको वो हकारत से फेंकते हैं
और वो जूता चलते हुए तंग करता है तो फिर उसको उतार के हकारत से तरफ फेंक देते हैं, तो उसके लिए लफ्ज बोलते हैं नबस्तु नाल, मैंने जूता फेंक दिया। हकारत से फेंकने को नब्ज कहते हैं। और यही लफ्ज अल्लाह ताला जल्ला शानू ने फरमाया कल्ला लयुम्बज़न्ना फिल होतामा, ए अहले अरब, जिस तरह तुम जूता पुराना हकारत से फेंकते हो, हम हकारत से तुम्हें आग में डाल देंगे। कल्ला लयुम्बज़न्ना फिल होतामा, ये उन मालदारों की कहानी है जिन्होंने माल को अपना माबूद बना लिया, माल को अपना मकसूद बना लिया। माल माल माल, हर कदर पामाल कर दी, हर कदर की कुर्बानी दे दी माल के बदले, और माल ही उनका मकसूद बन गया। और ये समझे कि ये माल जो है वो उनको लाफानी कर देगा, उनको मरने नहीं देगा, उनके लिए हिफाजती हिसार बन जाएगा। कल्ला लयुम्बज़न्ना फिल होतामा वमा अदराका मल होतामा। अल्लाह फरमाता है जानते हो जिस होतामा में, जिस आग में तुम्हें डाला जाएगा, वो आग क्या है? मल होतामा, क्या तुम्हें पता है वो होतामा क्या है? फिर खुद फरमाया नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ये अल्लाह की जलाई हुई आग है जो दिल खा जाएगी, जो कलेजे चाट जाएगी। तो हुब्बे ज़र, ये हुब्बे दौलत और हुब्बे दुनिया, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तो इसलिए अपने अंदर से मोहब्बत ज़र को निकालने की कोशिश कीजिए अगर कहीं आपको दाखिल होती महसूस हो रही है। और हुब्बे दौलत को निकालने के लिए ज़कात सदक़ात इस्लाम ने हमें ये नज़म दिया है। इकबाल ने कहा था हुब्बे दौलत तल्फ मी साजत ज़कात, ज़कात हुब्बे दौलत को ज़ायल करती है। जब अल्लाह की राह में लुटाओगे तो उससे कम भी नहीं होगा। मेरे हुजूर ने 3 चीजें कसम करके कही। हजरत अबू कबशा अल अनमारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स किसी को माफ कर देता है तो उसकी इज्जत कम नहीं होगी, मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम उठाता हूं। दूसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाई कि जो शख्स मांगने लग जाता है, सवाल का दरवाजा खोल लेता है, अल्लाह उसके लिए मोहताजी का दरवाजा खोल देता है, उसकी कभी कमी पूरी नहीं होती। और तीसरी बात मेरे हुजूर ने कसम करके कही मा नकसा मालु अब्द मिन सदका, कहा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि सदके से माल कम नहीं होता, सदके से माल घटता नहीं है। तो एक तो माल भी नहीं घटेगा, ये जमानत किसकी है? मेरी नहीं है, ये रसूलुल्लाह की जमानत है। एक तो माल भी कम नहीं होगा और दूसरा यह है कि हुब्बे दौलत खत्म होगी। हुब्बे दौलत तल्फ भी साजत ज़कात, ये माह सियाम आ रहा है तो ज़कात से हुब्बे दौलत को कम कीजिए, बल्कि सदकात दीजिए, नफली सदकात कीजिए, गुरबा की मदद कीजिए, मसाकीन की मदद कीजिए, अपने गरीब मोहताज रिश्तेदारों पे गौर कीजिए, उनकी मदद कीजिए, अपनी हमसायगी में देखिए, पर्दे से मदद कीजिए, उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो। ये जो नुमाइश लगा के 10-10 अखबारों में छपवा के लोगों की मदद करते हैं, इससे गुरेज कीजिए। कभी सोचें कि अगर आज किसी की बेटी लाइन में खड़ी है तो कल अगर ये मरहला मेरी बेटी के लिए आ जाए तो फिर मेरा मिजाज क्या होगा। तो इज्जत नफ्स का ख्याल रखिए, लोगों की गुर्बत का तमाशा ना उड़ाइए और लोगों की जो है वो मोहताजी को अपनी तस्कीन का जरिया ना बनाइए। ये तो अल्लाह ने तुम्हें दिया और उन्हें नहीं दिया, और वो आजमाइश की घड़ी में खड़े हैं, तुम उनके साथ खड़े हो जाओ। तो लोगों की मदद कीजिए, दुखियों के काम आइए, मसाजिद की जो है वो तामीर कीजिए, मदारसे दीनिया के साथ वाबस्ता रहिए और लोगों की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए काम कीजिए। अल्लाह ने आपको दिया है, ये माल यहां रह जाना है। मेरे हुजूर ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल, उसका माल वो है जो उसने खाया या पहना और पुराना कर दिया या आगे भेज दिया, बाकी उसका नहीं है, वो वारिसों का है। मरते ही विरसा बन जाएगा, मरते ही तरका बन जाएगा। कफन भी मैला नहीं होने देंगे कि बाज औलादें तो बांट लेती। अल्लाह अकबर। वो घर जो उनके लिए बनाया था, एक रात भी तुझे उस घर में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज तेरा नाम छिन गया। आज कोई ये नहीं कहता कि पीछे से मामगे और हाजिर इस चौधरी साहब के, हाजिर इस मैयत के। आज तू डेड बॉडी बन गया, आज तू मैयत बन गया। आज खान साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब, तेरे सारे टाइटल छीन लिए गए। आज पीछे इस इमाम के और दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के, आज तू मैयत बन गया।
आज तेरा लिबास भी फाड़ के उतारा है, आज तेरे अंगूठे बांध दिए गए हैं, नाक में रुई ठोंस दी गई है, आज तू गस्साल के रहमो करम पे है, वो तुझे इधर उलट दे या इधर पलट दे। अब तेरे पास कोई इख्तियार ही बाकी नहीं रहा। मियाँ साहब बोले जांदी वारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डरते। आज औलाद भी दूर है, पोते और पोतियां भी डरती हैं। जांदी वारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए आज किथे नहीं तेरे कर। आज सारे चले गए, तो आज अपने हाथ से अपनी जिंदगी को संवारने के अमल की तरफ बढ़ें और राह खुदा में खर्च करें, दुखियों, मजबूरों और लाचारों के काम आए। अल्लाह आपकी मदद करेगा और हुब्बे दुनिया कम होगी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने सूरा आदियात में पहली 5 आयत में कसमें की, फिर 3 आयत में जो है वो हजरत इंसान की वो कमियां, कोताहियां, जिनकी बुनियाद पर बाकी गुनाह सरजद होते हैं, उनको बयान किया। और उसके बाद फिर इलाज भी कुरान ने बताया और किस कदर उसको चोट लगाई।